न्यूज़ एंकर्स की पता नहीं और आगे कितनी देर तक रेलेवेंस मौजूद रहेगी, लेकिन रोबोट्स कैन नेवर रिप्लेस द ह्यूमन माइंड, Yeah. क्योंकि रोबोट्स जो हैं दे आर इमोशनलेस, दे आर फीलिंगलेस, एंड इफ a news anchor is delivering the news, it is better to come up with emotions. और फिर जहाँ तक बात है कि बाहर वाले लोगों के लिए स्टूडियो में बैठे हुए लोग एक आइडल होते हैं, या वो उन्हें बहुत ज़्यादा आइडियलाइज कर रहे होते हैं, तो करना भी चाहिए, मगर इट्स अ हार्ड वर्क that brings the news anchor to a stage where Yeah. he is sitting in the studio. What You're would you right. say? You're right. जैसे कि आप लोगों ने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, जो बात आपने की, जैसे नुसरत ठाठ वाली बात आपने की कि लगता है कि स्क्रीन पे जो बैठे हुए हैं बड़े काफ़ी ठाठ से बैठे हुए हैं। नहीं, मैं समझता हूँ एक न्यूज़ एंकर की जॉब जो है ना, वो एक किसी मजदूर से कम नहीं है। अभी इलेक्शंस के अंदर जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे, इलेक्शंस के अंदर हम लोगों ने 12-12 घंटे की जॉब की है, 12-12 घंटे ऑफिस को टाइम दिया है, एंड वी हैव बीन सिटिंग लाइक फॉर मोर देन 12 आवर्स, बैठ के कवरेज करते रहे, लाइव बैठी रही, मेसी बैठी रही, मैं भी बैठा रहा। तो ठाठ होते हैं, बट ठाठ कम्स विद उसकी अपनी कुछ चीज़ें होती हैं, उसके साथ और भी चीज़ें आती हैं, रेप्रिकॉशंस होते हैं, उसकी अपनी सब चीज़ें होती हैं, और मेहनत के बगैर जो है ना वो स्क्रीन तक नहीं पहुंचा जा सकता। अगर आप कहें कि आप विदाउट मेहनत किसी सिफारिश के साथ आप या किसी पर्ची के थ्रू आप आ जाएं, ये एक बहुत ना गलत नैरेटिव है, और मैं इसकी ये वो बहुत जगह है, स्क्रीन इज अ प्लेस जो आपको खोल के रख देगी। आप एग्जैक्टली। आएंगे और आप सही तरह अगर तुर्की और तरक्की में फर्क नहीं या कर पाएंगे, एग्जैक्टली चीन और या चैन में फर्क नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप कहीं के नहीं फुट रहेंगे। और फिट में नहीं कर पाएंगे, तो एग्जैक्टली बिल्कुल exactly. फिर आप कहीं के नहीं फिर रहेंगे। आप कहीं की नहीं रहेंगे। तो ठाठ है, लेकिन मेहनत बहुत की है, बहुत स्ट्रगल की है। स्ट्रगल अगर आपको कभी अगर आप कभी हमारी पूछें तो बहुत मेहनत है, इन्होंने बहुत मेहनत की, इतने से काम कर रही हैं फील्ड के अंदर, मेरी सीनियर है। ब्रॉडकास्ट के कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, कुछ नो गो एरियाज होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ पैमरा के कवायद ज़वाबित होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है, बट सोशल प्लेटफॉर्म्स आर बैरियरलेस, और वहाँ पर डायरेक्ट खबर आ रही है और अब सोशल से ब्रॉडकास्ट पे जा रही है, तो लोग चाहते हैं कि उन्हें रैपिड न्यूज़ मिल जाए, मगर रैपिड न्यूज़ ऑल्सो बाउंसेस। तो जो खबर बाउंस कर जाए वो रिस्की होती है, और रिस्की क्रेडिबल नहीं होती। क्रेडिबल नहीं है तो आप मिस इन्फॉर्मेशन की तरफ जा सकते हैं, एंड दैट कैन लीड यू टू अ केओस। तो फिर अच्छी बात है अगर इंडिविजुअल्स एफर्ट कर रहे हैं, सोशल पे आ रहे हैं और उसको अपना जरिया माश बना रहे हैं, लेकिन मेरी इन्हीं इंडिविजुअल से ये रिक्वेस्ट है कि क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करें। बात करें टीवी चैनल्स की और मास मीडिया की, तो हमें सेंसरशिप फॉलो करनी पड़ती है। सोशल मीडिया पे देयर इज नो सेंसरशिप। सेकंड थिंग, सोशल मीडिया पे देयर इज अ चांस ऑफ फेक न्यूज़, वेयर एज टीवी जो है वो क्रेडिबल सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है फॉर न्यूज़। ठीक है, अगर कोई खबर आपको टीवी से मिल रही है, इट मीन्स कि वो 100% जेन्युइन है। जबकि अगर कोई खबर आपको सोशल मीडिया से मिल रही है, तो देयर स्टिल अ डाउट कि आया कि वो खबर जो आपको मिल रही है, जो आप तक पहुंचाई जा रही है, वो सही है, या उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस तो नहीं है, या फिर वो फेक न्यूज़ तो नहीं है टोटली पूरी तौर पर। तो अच्छी बात है, सोशल मीडिया के ऊपर लोग स्विच कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, रिमोट एरियाज़ के अंदर, और उसको अपनी इनकम का जरिया बना रहे हैं। बट स्टिल जो मास मीडिया है वो एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन न्यूज़ रहेगा, एंड देखते हैं कि कब तक जो है वो डिजिटल मीडिया इस चीज़ को जो है वो डिस्टर्ब कर लेता है। First, you come up with the national news, then you come up with the news regarding provinces, या then you have sports, then you have एंटरटेनमेंट। entertainment, और entertainment से पहले international stories भी आ जाती हैं। तो ये क्राइटेरिया सेट है, और अभी तक तो यही फॉलो हो रहा है। हाँ, अगर जिद्दत आती जाएगी, वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों की तरजीहात बदलती जाएंगी, तो हो सकता है इसको दोबारा से री शेप कर लिया ये जाए। शिप के लिए। एंड सेकेंडली, नुसरत, बात की जाए व्यूअरशिप की, तो जो आप टीवी देख रहे हैं कमर्शियल है ना, कैपिटलाइज हो चुका है, मास मीडिया तो कैपिटलाइज्ड है। अब बात है कि व्यूअरशिप जो है, जो व्यूअर्स हैं वो क्या देखना चाह रहे हैं, वो मरियम बीबी के पर्स ही देखना चाह रहे हैं, वो नवाज शरीफ को ही देखना चाह रहे हैं, वो शहबाज शरीफ को ही देखना चाह रहे हैं, वो बिलावल भुट्टो को देखना चाह रहे हैं, वो सियासत की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व है, सियासत देखना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द व्यूअरशिप, बट रन डाउन के अंदर जो मिसने बात की, सेगमेंटेशन होती है, और उसके अंदर सियासत के बाद फिर हमारे पास इंटरनेशनल स्टोरीज भी होती हैं, और एंटरटेनमेंट भी होती है, फिर स्पोर्ट्स की दुनिया से भी खबरें होती हैं, क्राइम की दुनिया से भी होती हैं, खबरें होती हैं। बट जो मेजर चंक है हमारी व्यूअरशिप का, जो आई बॉल्स हैं, वो देखना ही सियासत चाहते हैं, तो उनको वही दिखाया जा रहा है।